बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10th का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ मीट बाय टेलीस्कोप। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर, जिसे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है यूज्ड फॉर, जिसे इस्तेमाल किया जाता है व्यूइंग, देखने के लिए। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर दराज के अजसाम को। ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे दूर दराज के अजसाम को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप कहलाता है। उसके बाद डिफाइन करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है? तो इसकी डिफाइन है एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक बसरी आला है यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू सी, देखने के लिए, द हेवनली ऑब्जेक्ट, फल्की अजसाम, आसमानी अजसाम, लाइक मून, चांद, स्टार्स एटसेट्रा। तो ये एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे फल्की अजसाम या आसमानी अजसाम जैसा कि मून और सितार वगैरह, गैलेक्सीज वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कहा जाता है। उसके बाद मूव करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिस तरह हमने वहाँ पे देखा था, दो कन्वेक्स लेंस यूज़ किए थे, यहाँ पर भी बिल्कुल दो कन्वेक्स लेंस यूज़ होंगे, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का है अभी डिस्कस करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू डबल कन्वेक्स लेंस। इसमें क्या होते हैं? बेसिकली दो डबल कन्वेक्स लेंस होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, ये मुश्तमिल है, टू डबल कन्वेक्स लेंस, दो डबल कन्वेक्स लेंस, ये दो डबल कन्वेक्स लेंस पर मुश्तमिल होती है। द वन टूवर्ड द ऑब्जेक्ट, वो लेंस, वो कन्वेक्स लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, हम उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एंड द अदर, और जो दूसरा लेंस होता है टूवर्ड्स द आई, आंख के करीब, आंख की तरफ, इज कॉल्ड आई पीस, हम उसे कहते हैं आई पीस। तो ये हमने सीखा कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस क्या होते हैं। उसके बाद है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है, वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के करीब होता है, उसकी जो फोकल लेंथ होती है एफ नॉट, इज ग्रेटर देन द आई पीस एफ ई, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कंपाउंड और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर, कि वहाँ पर क्या था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर क्या था, वहाँ पर जो हम दो लेंस यूज़ करते थे, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या होता था, शॉर्टर फोकल लेंथ का होता था, और जो आई पीस होता था वो लॉन्गर फोकल लेंथ का होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ, जिसे हम डिनोट करेंगे एफ नॉट के साथ, ये देखिए ये है एफ नॉट, ये ग्रेटर होगी किससे, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और जिसे मैंने यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया है एफ ई के साथ। उसके बाद इसकी वर्किंग की जाने मूव करेंगे। तो वर्किंग की जाने मूव करने से पहले मैं कुछ बातें आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर रीड करेंगे। यहाँ से बच्चों ये देखें, 3 लाइट रेज, पैरेलल लाइट रेज मूव करती हुई आगे जा रही हैं। ये है फर्स्ट वन, ये है सेकंड वन, और ये है थर्ड वन। जब ये 3 पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से बहुत दूर पड़े हुए, बहुत ही ज़्यादा दूर पड़े हुए ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, यहाँ से ये फर्स्ट रे जो है और जो थर्ड रे जो है ये रिफ्रैक्ट होंगी, और रिफ्रैक्ट होने के बाद, और ये जो दूसरी रे है ये यहाँ से गुजरते हुए तीनों एक जगह आके मिलेंगी, तीनों एक पॉइंट पर आके मिलेंगी। दोबारा फिर सुने, 3 आपके पास पैरेलल लाइट रेज हैं, जब इस ऑब्जेक्टिव में से गुजरेंगी, गुजरने के बाद
यहाँ एक पॉइंट पर आकर क्या करती हैं, मीट करती हैं, और यहाँ पर हमें एक इमेज हासिल होता है जिसे हम कहते हैं ए डैश बी डैश, और हमें एक इमेज हासिल होता है ए डैश बी डैश। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी इस इमेज की, बिल्कुल जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, चंद बातें बिल्कुल उसी तरह मिलती जुलती हैं। और यहाँ पर हमें जो फर्स्ट इमेज हासिल होता है जिसको हम ए डैश बी डैश कहते हैं, बच्चे इसकी 3 प्रॉपर्टी होंगी। सबसे पहली क्या होता है, ये रियल होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी कि ये रियल होगा। और दूसरी बात इन्वर्टेड, उल्टा होगा। पहली बात हकीकी, दूसरा क्या होगा इन्वर्टेड उल्टा, एंड डिमिनिश्ड, और क्या होगा मध्यम होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिमिनिश्ड, और क्या होगा ये मध्यम होगा। उसके बाद क्या होगा, ये था सारा काम किसका, आपके ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव ने इतना काम करना था, यहाँ से जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं वो यहाँ से गुजरेंगी, गुजरने के बाद एक पॉइंट पर मीट करेंगी, और क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव ने यहाँ पर एक इमेज बना देना है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है कि ये जो इमेज बन रहा है जिसे आप ए डैश बी डैश कह रहे हैं, बेसिकली ये उस पॉइंट पर बन रहा है जहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ ई मीन के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई और फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ नॉट दोनों मीट कर रहे हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा इसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं जी। वो कहता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आर रियल, अभी मैंने डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स आर रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ए डैश बी डैश ऑफ आ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ए बी। कि क्या करता है ऑब्जेक्टिव, एक इमेज बनाता है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, और उस इमेज को हम क्या कहते हैं, ए डैश बी डैश। और किसकी बनाता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट ए बी की जो किसी डिस्टेंस पर, जो बहुत ही दूर क्या करता है, लाई करता है। दिस रियल इमेज ए डैश बी डैश एक्ट आ ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। अब यही जो इमेज है जिस तरह हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, अब यही जो हमारा फर्स्ट इमेज है जिसे हम ए डैश बी डैश कह रहे हैं, ये एक्ट करेगा किसके लिए, फॉर आई पीस एज एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये क्या है, ये फर्स्ट इमेज है, लेकिन आई पीस के लिए ये एक्ट करता है एज अ ऑब्जेक्ट। दिस रियल इमेज ए डैश बी डैश एक्ट ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। आई पीस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग गिलास। पिछले टॉपिक के अंदर भी हमने डिस्कस किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर भी डिस्कस किया। आई पीस का बेसिकली फंक्शन क्या है, आई पीस ने इसी इमेज को जिसे हम फर्स्ट इमेज कह रहे हैं, अब जो कि किरदार अदा कर रहा है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का, इसको उसने क्या करना है, मैग्नीफाई करना है। इसलिए हम इस आई पीस को क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग गिलास। द फाइनल इमेज सीन थ्रू द आई पीस, और जो फाइनल इमेज बनेगा और किसके जरिए देखेंगे हम, आई पीस के जरिए, इज विर्चुअल, वो विर्चुअल होगा, ख्याली होगा, इन लार्ज बहुत बड़ा, एंड इन्वर्टेड और उल्टा, एंड इन्वर्टेड और उल्टा होगा। तो हमारे पास जो फाइनल इमेज बनेगा वो यही बनेगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसके लिए आपको ये पूरा पैराग्राफ लिखना होगा, जिसके अंदर ये 5 से 6 लाइनें जो आपको लिखनी होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नॉर्मल एडजस्टमेंट इन टेलीस्कोप। व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इन टेलीस्कोप, डिफाइन नॉर्मल एडजस्टमेंट इन टेलीस्कोप। बार बार मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। टेलीस्कोप के अंदर, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इन टेलीस्कोप। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कहता है व्हेन द इमेज, हमने अभी जो इमेज देखा ए डैश बी डैश फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव, जो कौन बना रहा है, ऑब्जेक्टिव बना रहा है, लाइज एट द फोकस ऑफ आई पीस। तो वो कहाँ बनता है, अभी हमने देखा कहाँ पे बनता है, फोकस ऑफ आई पीस पर। उसके बाद फिर क्या कहता है, कहता है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द आई पीस बिकम्स पैरेलल
एंड फाइनल इमेज अपेयर टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब होगा क्या, यही जो रेज ऑफ लाइट है ये जगह मूव कर रही हैं किधर, रिफ्रैक्ट हो रही हैं टुवर्ड द आई। अगर हम इनको बिहाइंड दिस, अगर हम इनको यूं ड्रा करें, पीछे बैक साइड पर ड्रा करें, तो क्या करेंगी, ये तीनों पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं। तो अब ये कहाँ पर जाके मीट करेंगी, अगर आपके पास ये एक फिनोमिना है, ये कंसेप्ट है, अगर आपके पास 3 पैरेलल रेज ऑफ लाइट हों तो बेसिकली वो कहाँ पे मीट करती हैं, वो इन्फिनिटी पर जाकर क्या करती हैं, वो एक दूसरे से मीट करती हैं। फिर वो कहता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद थ्रू द आई पीस बिकम पैरेलल एंड फाइनल इमेज अपेयर टू बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो वो इमेज कहाँ पे बनाएंगी, वो तीनों पैरेलल रेज ऑफ लाइट इमेज कहाँ पे बनाएंगी, इन्फिनिटी पर। इन दिस कंडीशन द इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लाइज एट द फोकस ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस एंड टेलीस्कोप इज सेट टू बी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब होगा क्या, आप देखें कि इमेज ये कहाँ पे बन रहा है, ए डैश और बी डैश कहाँ पे बन रहा है, ये उस पॉइंट के सामने बन रहा है जहाँ पर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एफ ई एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एफ नॉट दोनों एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ये कहलाती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट इन टेलीस्कोप। उसके बाद डिस्कस करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। वो फासला जो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के दरमियान है, और कब, जब क्या होता है, इन टेलीस्कोप ऑफ अ टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब क्या होती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होती है, अटेन कर चुकी होती है टेलीस्कोप, इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। डिनोट किया जाता है कैपिटल एल से, एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई। तो ये था हमारा हाफ लेक्चर अबाउट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना ये टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।